नमस्कार साथियों, जय आरसीएम। एमपी शर्मा, कैमूर भभुआ बिहार से। आज के इस आरसीएम ज्ञान केंद्र के इस सेशन में आपका स्वागत है। साथियों, आरसीएम ज्ञान केंद्र के माध्यम से हम लोगों ने पहले दिन मार्केटिंग प्लान के ऊपर काफ़ी अच्छा हम लोग चर्चा किए। आशा करते हैं साथियों, आज का जो दिन है ये बहुत खास दिन है, क्योंकि आज हम लोग सीखने वाले हैं बहुत शानदार चीज। और सीखने के ऊपर आप लोगों से एक छोटी सी कहानी शेयर करना चाहेंगे कि एक किसी कंपनी में, जो लकड़ी की कंपनी थी, उसमें लकड़ी काटने का काम चल रहा था। उसमें एक जो वर्कर थे, काफी दिनों से काम कर रहे थे। तभी एक लड़का उसी कंपनी में जाता है और बोलता है कि लकड़ी काटने का काम आप हमें भी दीजिए। और वहां पर जो कंपनी के मालिक होते हैं उसको रख लेते हैं। वो लड़का बहुत अच्छे तरीके से काम करने लग जाता है। फिर कुछ दिन बाद उसकी जो सैलरी थी महीने की, वो बढ़ गई। तभी पुराने जो वर्कर थे उन्होंने कहा कि मैं इतने दिनों से हूं, मेरी सैलरी क्यों नहीं बढ़ाई गई। तब कंपनी के मालिक ने एक बात कही कि यहाँ पर आप कितने दिन से काम कर रहे हैं, इस विषय पे आमदनी नहीं बढ़ाई जाती। आप कितना काम कर रहे हैं, इस बात पर आमदनी बढ़ाई जाती है। बात खत्म हो गई। बाहर जाकर के जो पुराना वर्कर थे वो नए व्यक्ति से पूछे कि भाई साहब, 8 बजे आप भी आते हैं, 8 बजे मैं भी आता हूँ, 4 बजे आप भी घर जाते हैं, 4 बजे छुट्टी होती है, मैं भी घर चला जाता हूं, फिर आप ज्यादा काम कैसे कर ले जाते हैं, आपकी सैलरी ज्यादा क्यों हो गई। तब उस व्यक्ति ने कहा कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप भी 8 बजे आते हैं, मैं भी 8 बजे आता हूं, आप भी 4 बजे छुट्टी होती है, जाते हैं, मैं भी चला जाता हूं, लेकिन दोपहर में 1 घंटे की छुट्टी जो खाने की होती है उसमें आप खाना खाते हैं और आप सो जाते हैं। लेकिन मैं जब खाना खाता हूं, दोपहर का लंच करता हूं, तो साथ में अपने कुल्हाड़ी में, अपने टांगी में धार लगाता हूं। और मेरे टांगी में धार बेहतर होने के कारण उतने ही समय में ज्यादा लकड़ियां काट लेता हूं। और ज्यादा लकड़ियां काटने की वजह से ही जो कंपनी के मालिक हैं उन्होंने मेरी सैलरी बढ़ाई है। साथियों, इस बात से हमें ये सीख मिलती है, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि समय समय पर जब हम धार लगाते रहेंगे, अर्थात सीखते रहेंगे, तो जीतते रहेंगे। किसी ने सच ही कहा है कि सीखेंगे तभी जीतेंगे। तो इस बिजनेस में भी हमें हमेशा लर्निंग मूड में रहना है, हमेशा सीखने के मूड में रहना है। इस बिजनेस में पीछे कौन रह जाते हैं, इस बिजनेस में थक कौन जाते हैं, वही व्यक्ति जो अपना दिमाग लगाते हैं, वो व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ते हैं। जो हमेशा ये मानते हैं कि नहीं, हम अलग क्षेत्र में आए हैं, तो उसी क्षेत्र के लोगों से हमें सीखना समझना चाहिए। आप टीचर हैं तो आप टीचर के क्षेत्र में आगे हैं, आप इंजीनियर हैं तो आप इंजीनियर के क्षेत्र में आगे हैं। लेकिन अगर इस बिजनेस को आप करना चाहते हैं तो इस बिजनेस के जो कामयाब लोग हैं उनसे सीखने की, उनसे समझने की जरूरत पड़ती है। ये चीज हम लोगों को दूर करना होगा और हमेशा लर्निंग मूड में रहना होगा, हमेशा सीखने के मूड में हम लोगों को रहना होगा। आइए हम लोग सीखते हैं कि इस बिजनेस में सीखने की कड़ी में, और इस बिजनेस की शुरुआत जो है वो है 6 बेसिक। इस बिजनेस में बेसिक जो कार्य हैं वो हमें करना होता है। जिस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पे इस सेशन में ज्ञान केंद्र में मार्केटिंग प्लान को हम लोगों ने सीखा और जाना, कमीशन कैलकुलेशन को हम लोगों ने सीखा और जाना, तो अब तीसरा जो कार्य है, हमें इस बिजनेस में 6 बेसिक के ऊपर काम करना है, 6 बेसिक को समझना है। जब मैं इस बिजनेस में आया तो हमें समझ में नहीं आता था कि हम तो मार्केटिंग प्लान सीख लिए, हम तो कमीशन कैलकुलेशन भी सीख लिए, लेकिन काम करना कैसे है, शुरुआत कहां से करनी है, ये बात हमें समझ में नहीं आ रही थी। तभी हमारे ग्रेट अपलाइन से मुलाकात हुई और मैंने ये जो दर्द था मैंने कह दिया कि सर शुरू कहां से करें। तभी उनके जुबान से निकला
6 बेसिक से शुरुआत करिए। तो आरसीएम बिजनेस में जब भी कोई व्यक्ति आता है तो बेसिक से शुरुआत करता है। बेसिक शानदार है, बेसिक ही आपको इस बिजनेस का स्टार बना सकता है, बेसिक ही आपको इस बिजनेस का रॉयल्टी अचीवर बना सकता है, बेसिक कार्य ही आपको इस बिजनेस का टेक्निकल अचीवर बना सकता है। तो बेसिक कार्य को हम लोगों को करना है, बेसिक कार्य को हम लोगों को सीखना है। दोस्तों, आप देखे होंगे जब हमारे यहां मकान का निर्माण होता है, यदि 2 तल्ले 3 तल्ले की मकान बनाए जाते हैं तो उसमें एक साधारण सा बेस तैयार किया जाता है जिसपे कि कड़ी दर कड़ी मकान बनाए जाते हैं। लेकिन आप बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी बिल्डिंग को बनते हुए आपने देखा होगा। मैंने तो देखा है कि 20-20 फुट 30-30 फुट जमीन में गड्ढा करते हैं लोग, फिर उसमें पिलर खड़ा करते हैं और उसमें बहुत मोटा ढालते हैं और इसके बाद मिट्टी डालकर फिर ऊपर ढालते हैं, फिर इसके बाद वो ऊपर 10 तल्ले की बिल्डिंग बनाने का काम करते हैं। कहने का मतलब यह है कि जितना मजबूत बिल्डिंग बनानी हो, जितना बड़ी बिल्डिंग बनानी होती है, उतना ही ज्यादा बेस भी मजबूत करना होता है। साथियों, आरसीएम बिजनेस में आने के बाद आपको मान सम्मान मिलता है, आपको यहां पहचान मिलती है, इस बिजनेस में समय की आजादी मिलती है, इस बिजनेस में पैसा कमाने की आजादी मिलती है। चाहे आप जितना कमा सकते हैं यहां से। इस बिजनेस में पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम आती है, तो पीढ़ी दर पीढ़ी रॉयल्टी जैसी इनकम आना ये कोई छोटी मोटी घटना तो नहीं है। तो जब हमें कामयाबी बहुत बड़ी चाहिए, अगर हमें कामयाबी की बिल्डिंग बहुत बड़ी बनानी है, पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम बनानी है, तो हम लोगों को अपना बेस बिल्कुल मजबूत करना चाहिए। और बेस मजबूत करने के लिए ही आरसीएम बिजनेस में बना हुआ है 6 बेसिक है, वो है प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें और लोगों को बताएं। तो प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने से क्या लाभ है? प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति आरसीएम का प्रोडक्ट यूज करके लोगों के बीच में उसकी चर्चा करते हैं, एक वो व्यक्ति हैं जो आरसीएम का प्रोडक्ट यूज किए बिना ही लोगों के बीच में चर्चा करते हैं। दोनों में जमीन आसमान का अंतर होगा। फिल्म देख के फिल्म के बारे में चर्चा करना और फिल्म को बिना देखे फिल्म के बारे में चर्चा करना, आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा अंतर आ सकता है। इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए आपको बेसिक से शुरुआत करना चाहिए और पहला बेसिक है प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना। प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे तभी आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। दूसरी चीज, प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे तो आपका अनुभव बढ़ेगा प्रोडक्ट के प्रति। इस विषय पे आदरणीय मुकेश कोठारी सर 6 बेसिक के पहले बेसिक पे जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से आदरणीय मुकेश कोठारी सर इस बात को रखे हुए हैं। वो एक कहानी बताते हैं कि एक व्यक्ति कहीं किसी बात को लेकर के शर्त लगा लिया, यदि आप हारते हैं तो या तो 100 प्याज खाने पड़ेंगे या तो 100 जूते खाने पड़ेंगे। आदरणीय मुकेश कोठारी सर ये कहानी बताते हैं। अब वो व्यक्ति जो है उस शर्त में हार गया। उससे पूछा गया कि आप क्या खाएंगे, प्याज खाएंगे या फिर 100 जूते खाएंगे? उस व्यक्ति ने कहा कि जूते कौन खाएगा, प्याज खा लेते हैं। प्याज खाना शुरू किया, 10, 20, 30, 40 प्याज खाया। अब उसको लगा कि मेरी जान निकल जाएगी। तभी उसने कहा कि नहीं प्याज नहीं खाया जाता, चलो मैं जूते खा लेता हूं। फिर उसको 10, 20, 50 जब पड़ी उसके ऊपर तो उसने कहा कि नहीं यार आप रहने दो, ये भी बहुत महंगे का सौदा है, मैं तो प्याज ही खा लूंगा। बस शर्त यही थी कि जब भी शुरू करोगे तो 1 से गिनती होगी, है ना। तो लास्ट में वो व्यक्ति परेशान सा हो गया। आगे क्या गुजरी उस विषय को हम लोग छोड़ दें। बस कहना हम ये चाहते हैं, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि ना तो उस व्यक्ति को प्याज का अनुभव था, ना तो उस व्यक्ति को जूते का अनुभव था। उसे लग रहा था
कि ये आसान है और उससे बाद में लग रहा था कि ये आसान है, लेकिन जीवन में कभी ऐसा काम वो किया होता तो उसे अनुभव होता कि दोनों ही करना कठिन है। तो जब आप इस बिजनेस में प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लेते हैं तो प्रोडक्ट के प्रति आपका अनुभव मजबूत हो जाता है। आप जान जाते हैं कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, और जब किसी प्रोडक्ट के बारे में आप अनुभवी हो जाते हैं तो आपके विश्वास को डिगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आगे प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से आपको फायदा है, आपकी आमदनी बढ़ेगी। प्रोडक्ट से ही तो आमदनी बढ़ेगी। जो हम लोग मार्केटिंग प्लान दिखाते हैं उसमें यही तो बताते हैं कि पुराने बाजार में खरीदारी ऐसे ऐसे होता है, यहाँ पे खरीदारी ऐसे ऐसे होता है। यहाँ जो खरीदारी आप करते हैं तो इसका फायदा ग्राहक में मिलता है, पुराने बाजार में जो लोग खरीदारी करते हैं उसका फायदा बीच के लोग लेते हैं। तो यहाँ मिला जुला के सारा खेल प्रोडक्ट का है। तो जब हम प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो हमारी आमदनी बढ़ती है। जब हम प्रोडक्ट का रिटेल करते हैं तो हमारी आमदनी बढ़ती है। तो साथ में अगला फायदा होता है कि लोग आपका अनुसरण करते हैं, आपकी टीम आपका अनुसरण करती है। जब आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तभी आपके टीम के लोग देख करके वो भी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं। प्रोडक्ट इस्तेमाल करने का ये बहुत बड़ा फायदा है। प्रोडक्ट इस्तेमाल करने का अगला फायदा ये भी है कि आपको प्रोडक्ट इस्तेमाल करते समय या प्रोडक्ट खरीद के लाते समय अगल बगल के बहुत सारे लोग आपको देखते हैं और जानते हैं कि आप यहां से प्रोडक्ट लेके आते हैं। तो कई बार अगल बगल के लोग भी आपसे प्रोडक्ट का डिमांड करते हैं, और जब आप प्रोडक्ट उनको देते हैं तो भी आपकी आमदनी बढ़ती है। साथियों, ये रहा प्रोडक्ट इस्तेमाल करने का फायदा। यदि आप प्रोडक्ट नए व्यक्ति को देने जा रहे हैं या नए व्यक्ति को प्रोडक्ट आप खरीदवाने जा रहे हैं तो कभी भी एक दो प्रोडक्ट उनके पसंद का हमें नहीं खरीदवाना है, बल्कि हमें आरसीएम में जितने भी यूज के सामान है सबकी सब एक एक पीस खरीदवाना है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट जाएंगे, बहुत सारे प्रोडक्ट उनके घर में जब इस्तेमाल होंगे तो हर प्रोडक्ट के बारे में उनको अनुभव मिलेगा, किसमें कौन सा टेस्ट है, किसमें कौन सा टेस्ट है। तो जब अधिक से अधिक प्रोडक्ट का जब अनुभव वो लेंगे, जब इस्तेमाल करेंगे, उसका टेस्ट लेंगे, तो साथियों आपका जो बिजनेस है वो और अधिक होता है, और सामने वाले जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं उनका भी विश्वास प्रोडक्ट के प्रति बढ़ता है और तेज गति से आपके बिजनेस में ग्रोथ आने लग जाता है। साथ करेंगे हम आपसे कि जब आप प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं तभी आप लोगों को शेयर कर पाते हैं। जब आप प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप लोगों को शेयर भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी आप प्रोडक्ट को शेयर करते हैं वहां लोग पूछते हैं कि ये कैसा लगता है, उसके अनुभव के बारे में, उसके टेस्ट के बारे में, उसके सारे चीजों के बारे में आपसे जानकारी लेते हैं। तभी तो आप बता पाते हैं जब प्रोडक्ट को यूज किए रहते हैं। और यदि आप ये सोचते हैं कि नहीं हम यूज नहीं कर सकते, ना हम शेयर कर सकते हैं, तो आप इस बिजनेस में करोड़पति भी नहीं बन सकते, क्योंकि करोड़पति वही व्यक्ति बनता है बिना बेचे। आज तक इस धरती पे कोई करोड़पति नहीं बना। हाँ, बेचने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन हर कोई बेचता है। एक टीचर अपने कोर्स को बेचता है ना, एक इंजीनियर अपने ज्ञान को बेचता है, एक डॉक्टर अपने अनुभव को बेचता है ना, तभी तो उसको पैसे मिलते हैं। तो आरसीएम बिजनेस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करने के बाद उस प्रोडक्ट के प्रति जो अच्छे अनुभव होते हैं, हम उस अच्छे अनुभव को जब शेयर करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट आसानी से लोग ले लेते हैं। और जैसे जैसे लोग हमारे प्रोडक्ट लेते हैं हमारे घर में इनकम बढ़ने लग जाती है। और यही काम जब हमारे नीचे, हमारे साथ हमारी टीम, सैकड़ों हजारों की टीम जब ये काम करती है तो हम लोगों की इनकम लाखों हजारों में होने लग जाती है। और एक दिन इस बिजनेस के करोड़पति भी बन जाते हैं लोग, और बहुत सारे लोग बने हुए हैं। साथियों, प्रोडक्ट को जानकर और प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताकर ही इनकम कैसे आती है इसके बारे में आप जानकारी दे पाएंगे। प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके, प्रोडक्ट के बारे में जान करके
ही आप प्रोडक्ट से होने वाले इनकम के बारे में लोगों को बता सकते हैं, अन्यथा संभव नहीं है। अर्थात मैं मार्केटिंग प्लान की बात कर रहा हूं। मार्केटिंग प्लान में हम इनकम कहां से दिखाते हैं? हम प्रोडक्ट में से ही तो इनकम दिखाते हैं। लेकिन यदि हमें प्रोडक्ट के बारे में ही अनुभव नहीं है, हमने प्रोडक्ट इस्तेमाल ही नहीं किया, तो निश्चित रूप से हम जो मार्केटिंग प्लान दिखाएंगे, वो मार्केटिंग प्लान में हम इनकम जो प्रोडक्ट के प्रति दिखाएंगे वो हम बहुत अच्छे तरीके से नहीं दिखा सकते, क्योंकि प्लान दिखाने के बाद वो व्यक्ति जरूर पूछेगा कि हमें करना क्या है, तो आप यही बताएंगे कि प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है। अब वो पूछेगा कि प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है, कैसा प्रोडक्ट है, तो अब वहां पे प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी देना उचित हो जाता है। लेकिन जब आप इस्तेमाल किए हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से बता पाएंगे, लेकिन जब आप इस्तेमाल नहीं किए हैं तो आप अच्छे तरीके से नहीं बता पाएंगे। जब आप अच्छे तरीके से बता पाएंगे तो आपके टीम में संख्या बढ़ने लगेगी। यदि आप बिना प्रोडक्ट यूज किए बता रहे हैं और नहीं बता पाए वहां क्वालिटी, तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। साथियों, ये इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी काम में बेसिक का होना जरूरी होता है, और बेसिक काम करके ही कोई भी बड़ी से बड़ी इमारत खड़ी की जाती है। तो आरसीएम बिजनेस में भी आपको कामयाब होने के लिए 6 बेसिक बनाया गया है। 6 बेसिक ही वो जादू है जिसको करने से आपकी बहुत बड़ी कामयाबी मिलती है। और साथियों, 6 बेसिक में आज हम लोगों ने 6 पॉइंट में से पहले पॉइंट के ऊपर बातचीत किए। सामान को, प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है और लोगों को बताना है। तो ये पहला बेसिक है। ऐसा 5 बेसिक और है जिसकी जानकारी आप लोगों को देंगे, जो बिल्कुल ही आसान है। साथियों, कल फिर 9 बजे हम लोग मिलते हैं। 6 बेसिक के दूसरे बेसिक पर बातचीत करेंगे। दूसरे बेसिक को हम लोग सीखेंगे। आप लोगों ने बहुत धैर्य के साथ और बहुत ही ध्यानपूर्वक इस पूरे मीटिंग को आपने अटेंड किया और ये सारी चीजों को बखूबी आप सीखे हैं। अभी आपके पास थोड़ी ही देर में क्यूज कॉन्टेस्ट इससे रिलेटेड जाएगा और आप इसका उत्तर देंगे। तो आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। मिलते हैं अगली मीटिंग में कल 9 बजे। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।